वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश की जो पोएम नंबर 2 है द लेबरनम टॉप उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 32 बुक में जो फाइंड आउट है उससे। व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में लोकल भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है। इट इज कॉल्ड अमलतास इन आर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज में इसे अमलतास का पेड़ कहा जाता है। देखो लेबरनम है क्या, मैंने पोएम में भी एक्सप्लेन किया है। ये वाला जो पेड़ है पीला पीला सा जो लग रहा है, एक्चुअली होता क्या है, इस पे जो फ्लावर आते हैं वो येलो कलर के होते हैं और वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये जो पेड़ है लेबरनम, जिसे हम हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं, पीला पीला सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच। आपको पता है पोयम के अंदर एक बर्ड का जिक्र हुआ है गोल्डफिंच का। तो वो पूछ रहा है हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा ऐसा लोकल बर्ड है जो गोल्डफिंच की तरह लगता है। इंडियन लुटेनो रिंग नेक जो है इज आर लोकल बर्ड विच लुक्स लाइक गोल्डफिंच। अब अगर तुम्हें ये वाला वर्ड कठिन लग रहा हो तो तुम सिंपल याद कर लेना इंडियन येलो पैरट। हमारा जो पीला वाला तोता होता है इंडिया के अंदर, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, वो बिल्कुल कुछ कुछ इस तरह से लगता है जैसे कि गोल्ड फिंच है। दोनों ही येलो हैं, ठीक है, दोनों ही देखो काफी हद तक एक जैसे हैं। तो अगर तुम्हें ये वाला वर्ड मुश्किल लगे इंडियन लुटिनो रिंगनेक, तो बस सिंपल याद कर लेना यार इंडियन येलो पैरट, है ना, जैसा आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो मेरे अपडेट आपको फोन पे आते रहे तो टेलीग्राम पे मुझे आज ही ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123। अब करेंगे थिंक इट आउट। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जब पोएम शुरू होती है और पोएम जब खत्म होती है तो आपने किस चीज को नोटिस किया। तो हमने क्या नोटिस किया, वी नोटिस दैट इन द बिगनिंग द लेबरनम ट्री इज काम। हमने देखा कि जब शुरुआत होती है पोएम की तो जो पेड़ है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है वो बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल मोशनलेस है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है, साइलेंट है। एंड अगेन इन द एंड इट बिकम्स मोशनलेस। और जब पोएम खत्म होती है तो खत्म भी ये वहीं पे होती है, जिस तरह से पेड़ शुरुआत में था मोशनलेस और काम, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है व्हेन गोल्डफिंच फ्लाइज अवे। चिल्ड्रन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर मैंने 6 मिनट के अंदर इस पोएम की एक्सप्लेनेशन बनाई हुई है, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, पहले वो देखना, तब आपको क्वेश्चन आंसर और बेहतर समझ में आएंगे। तो वो जो बर्ड है जब वो इसके अंदर आती है तो जो उसका जो नेस्ट है, जो घोंसला है, उसमें जो बच्चे हैं वो आवाज करने लगते हैं, ठीक है, एक तरह से इंजन चालू हो जाता है और फिर जब वो चली जाती है तो वो एक तरह से दोबारा से शांत हो जाते हैं। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। जो बर्ड है गोल्ड फिंच, उसके मूवमेंट को, उसके उड़ने की प्रक्रिया को, उसके चलने फिरने को किस चीज से कंपेयर किया गया है। व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन का आधार क्या है। द गोल्डफिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड विद अ लिजर्ड। ये जो बर्ड है इसके मूवमेंट को कंपेयर किया गया है एक छिपकली से। किसने किया है, पोएट ने। क्यों, द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन इज दैट बोथ गोल्डफिंच एंड लिजर्ड आर अब्रप्ट एंड अलर्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है बहुत अचानक से। एक आपने देखा होगा एक छिपकली बैठी हुई है 2 घंटे से, अचानक से आपने कुछ फेंक के मारा, एकदम से कितनी तेज भाग के जाती है। तो एब्रप्ट का मतलब है बहुत तेजी से, अचानक से, सडनली। और अलर्ट, आपने देखा होगा बर्ड और जो लिजर्ड होती है बहुत ज्यादा अलर्ट होती है, हल्का सा शोर करोगे, हल्का सा कुछ करोगे, एकदम वहां से चली जाएंगी। तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। पोएट ने अपनी इस पोएम के अंदर इंजन की बात क्यों करी है। तो सबसे पहले हमें आंसर को समझने से पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ। यार मुझे ये बताओ, कोई भी कार, कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटर क्या इंजन के बिना काम कर सकता है। नहीं, जब अंदर इंजन काम करेगा उसी से एनर्जी निकलेगी और तभी वो कार मूव होगी। तो यहाँ पे पोएट क्यों बात कर रहा है इंजन की। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसका जो इंजन है वो सोर्स है एनर्जी का। इट इज कंपेयर टू द बर्ड एज शी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बर्ड से उसे कंपेयर किया गया है क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। देखो ये बर्ड है,
ये इसकी फैमिली है। अगर यार ये बर्ड यहाँ पे नहीं आएगी, इनके लिए दाना नहीं लाएगी, खाना नहीं लाएगी, तो ये जो बेचारे बच्चे हैं ये मर जाएंगे। As without engine a machine cannot work, in the same way without a bird her family cannot survive। अगर आपकी कार में से, स्कूटर में से, किसी में से इंजन ही हटा दूं तो वो काम नहीं करेगा। इन द सेम वे इसकी फैमिली में से अगर ये जो बर्ड है, अगर ये इन्हें दाना ना दे, अगर ये इनके पास ना आए, तो ये भी बेचारे मर जाएंगे। इसलिए इस गोल्ड फिंच को कंपेयर किया गया है एज एन इंजन। चिल्ड्रन, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहे। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इस पोएम में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आई लाइक द सिंप्लिसिटी। इसका जो सिंप्लिसिटी है, मतलब कितने सादगी से, कितने एक सिंपल तरीके से पोएम को लिखा गया है, वो हमें सबसे ज्यादा पसंद आई। द कंपैरिजन ऑफ बर्ड्स मूवमेंट विद इंजन एंड लिजर्ड इज प्रेसवर्दी। और यहाँ पे आप एक और बात लिख सकते हो, जिस तरह से पोएट ने कंपैरिजन किया है बर्ड के मूवमेंट का, किसके साथ, इंजन के साथ, और लिजर्ड यानी छिपकली के साथ, वो प्रेसवर्दी है। प्रेसवर्दी का मतलब होता है तारीफे काबिल है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस मीन। यहाँ पे पोएट ने एक फ्रेज यूज किया है, हर बार्ड फेस। इसका मतलब क्या है। द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड्स बार्ड फेस और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मार्क रिकॉग्निशन। देखो यहाँ इस डायग्राम को देखो, इस फिगर को देखो, पूरी जो चिड़िया है लगभग येलो है, पीली पीली है, लेकिन इसके फेस के ऊपर यहाँ पे एक काला काला सा निशान है। और वो जो लेबरनम ट्री था, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो लेबरनम ट्री था वो भी कैसा होता है, येलो होता है। तो अब पोएट ये कह रहा है कि अगर इसके चेहरे पे ये काला वाला निशान ना हो, ठीक है, अगर इसके चेहरे पे ये वाला काला वाला निशान नहीं होगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया कौन आया। तो इसकी वजह से पता चलता है, गोल्ड फिंच के इस काले निशान की वजह से पता चलता है कि अच्छा गोल्ड फिंच आ गई है। तो यहाँ पे बार्ड फेस का मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी मार्क, आइडेंटिटी मतलब किसी की पहचान का निशान। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। विच बर्ड हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। क्रो, गोल्डफिंच, स्पैरो या पिजन। सो यहाँ पे हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर खत्म। आई होप मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन है चिल्ड्रन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें। तो मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।